हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आज हम चेक करेंगे कि थर्ड पार्टीज़ की करंट एनर्जीज़ क्या है। जैसे कि फुल मून है, और जब भी फुल मून की एनर्जीज़ होती है तो मून भावनाओं का कारक होता है, जो भावनाओं पर, इमोशंस पर असर डालता ही डालता है। तो यहाँ पर देखो गाइस, अगर आपको ट्रिगर हुआ है, किसी चीज़ ने, किसी पर्सन ने आपको अगर ट्रिगर किया है, तो आपके लिए मैसेज है कि आपको आपके अंदर के जो भी वुंडेड पार्ट्स है, मतलब जहाँ पर भी आपको परेशानी होती है, उस चीज़ को, उस इमोशन को आपको हील करना है। ये फर्स्ट मैसेज आपके लिए है, खुद की हीलिंग कीजिए। और यहाँ पर कुछ मेरे व्यूवर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, पीस की एनर्जी में है। आज आपको फुल मून डे पर गाइज बहुत रिलैक्स्ड फील हुआ है, आपको मतलब शांति, एक शीतलता महसूस हुई है गाइज। तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके लाइफ के जो भी दुश्मन है वो करंटली किस एनर्जीज़ में है। और जिन भी व्यूअर्स को ट्रिगर मिला है गाइस, तो देखो आप रीडिंग सुन सकते हो सकता है ये एनर्जीज करंटली थर्ड पार्टीज़ की आपके साथ मैच ना हो, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर से ज़रूर होगी, राइट। तो चाहे आप पीस में हो, चाहे ट्रिगर मिला हो, रीडिंग हर कोई सुन सकता है। तो यहाँ पर गाइस, आपके पार्टनर और आप दोनों भी ना मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ मेरे व्यूअर्स यहाँ पर असेंशन जर्नी में है। कोई अपने असेंशन पार्टनर के साथ डील कर रहा है, कोई अपने ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहा है, कोई अपने कार्मिक के साथ, और कोई अपने सोलमेट के साथ। तो ऐसे अलग अलग कनेक्शंस की एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो देखो गाइज, यहाँ पर ना ट्विन फ्लेम और असेंशन पार्टनर, ये दोनों अलग चीज़ें होती है। पहले तो मैं आपको इस रीडिंग में एक्सप्लेन कर दूँ। असेंशन पार्टनर आपका वो पर्सन होता है ना जो आपको असेंड होने में हेल्प करता है, लेकिन वो आपका ट्विन नहीं होता है, मतलब वो आपकी हाफ सोल नहीं होती है। वो एक पूरी सोल होता है और आप एक पूरी सोल होते हो, लेकिन आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का होता है कि इस लाइफ टाइम में मैं आऊँगी आपकी लाइफ में, आपको असेंड करूँगा, देन मैं मेरे रास्ते, तुम तुम्हारे रास्ते। ये एक अलग टाइप होता है। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो एक ही सोल के दो हिस्से होते हैं, मतलब वन सोल दो बॉडीज़ में स्प्लिट हुई है। मतलब आप ही आपके मैस्कुलिन का फीमेल वर्जन हो और आपका मैस्कुलिन आपका मेल वर्जन है, राइट। मतलब एक ही समय में एक ही सोल दो जेंडर्स में इस प्लैनेट अर्थ पर आई है, एक मेल और एक फीमेल। आई बात समझ में? और ये ऐसा क्यों होता है? ताकि आपका जो भी यहाँ पर पर्पस है, जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट कर्मा है, वो आप जल्दी जल्दी क्लियर कर सको, क्लीन कर सको। इसीलिए आपको दो बॉडीज़ में यहाँ पर भेजा गया है, ताकि आप दोनों बॉडी में वो चीज़ें जल्दी जल्दी हील करके अपना एक बड़ा लाइफ पर्पस अनलॉक कर सको। पता नहीं क्यों मुझे स्टार्टिंग में सडनली ये मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कोई यहाँ पर कन्फ्यूज्ड है अपने ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर। अगर कोई कन्फ्यूजन में है गाइस, तो आप पर्सनली कंसल्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है। बिकॉज थर्ड पार्टी के लिए चेक किया, लेकिन मैसेजेस स्टार्टिंग में यूनिवर्स ने कुछ और ही दिए, इसलिए मुझे ये चीज़ बतानी पड़ रही है, राइट। अब देखो, जो थर्ड पार्टीज़ है उनकी लाइफ में आ चुका है टावर। टावर क्यों आया है? बिकॉज सन मून की एनर्जीज़ है, DMDF बैलेंसिंग हो रही है आपके और आपके पार्टनर के बॉडी में। आप में और आपके पार्टनर में दोनों भी म्यूचुअल एनर्जीज़ है गाइज, ये एक की किसी की एनर्जी नहीं है। ये जो रीडिंग्स आ रही है ना हफ्तों भर से, 15 दिनों से, ये दोनों की एनर्जीज़ है यहाँ पर दोनों पार्टनर्स की। तो आप दोनों के अंदर ये जो बैलेंसिंग हो रही है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है अंदरूनी तौर पर, आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल अप जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, वो जस्ट आपकी पर्सनालिटी, लुक्स को लेकर ही नहीं है। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके परसेप्शन से रिलेटेड है। मतलब आपके जो सोच विचार करने का जो तरीका था ना, जो पास्ट में, वो बहुत हद तक चेंज हो रहा है। हो सकता है पास्ट में आप चीज़ों को मतलब बहुत ही छोटे तरीके से, छोटे नज़रिए से आप या आपके पार्टनर देखते थे, लेकिन अब जो ये पर्सपेक्टिव है ना, वो वाइड एंगल से आपने देखना शुरू किया है। आपका जो एक विजन है ना,
वो चेंज हो चुका है आपका और आपके पार्टनर का, चीज़ों को देखने के प्रति, यूनिवर्स के प्रति, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या फिर लोगों से रिलेटेड, ये जो यहाँ पर रिश्ते नाते जो कुछ भी है, तो एक देखने का नज़रिया बदल रहा है आपका। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है गाइस, ये अंदर से आ रहा है और इसी वजह से आपका ऑरा, आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई हो रही है। और इसी वजह से आपके पार्टनर एक्शन मोड पर दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर जो इस एक्शन मोड पर आ चुके हैं ना, तो थर्ड पार्टी की लाइफ में हो रहे हैं बवाल, हो रहा है थर्ड पार्टी से झगड़ा। कुछ व्यूवर्स का तो व्यूवर्स के पार्टनर्स का या व्यूवर्स में से किसी का, या तो आपका आपके फैमिली मेम्बर से किसी के साथ, आपके फादर के साथ, ब्रदर के साथ या फिर मदर के साथ झगड़ा हुआ है आज के दिन में, बहुत बड़ा तगड़ा झगड़ा। ये वाली एनर्जीज है। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन लोगों के साथ ना आपका कुछ ना कुछ कर्मों का लेन देन था, कुछ एनर्जीज क्लियर होकर बैलेंस होना ज़रूरी था, इसलिए भी ये चीज़ें होती है। टेम्प्ररी एनर्जीज होती है, ज़्यादा गहराइयों में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेट गो कर देना है, देन आगे बढ़ जाना है। अगर ये आपके साथ नहीं हुआ है तो ये आपके पार्टनर के साथ हुआ है गाइज। आपके पार्टनर का उनके घर में उनके फादर के साथ, बड़े भाई के साथ, मदर के साथ या फिर बड़ी सिस्टर के साथ झगड़ा हुआ है आज के दिन में। और ये जो झगड़ा है गाइज, ये आपको लेकर हुआ है। या तो ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, फैमिली अगेंस्ट है। अगर आप शादीशुदा हो तो ये लोग कन्विंस नहीं हो पा रहे हैं, ये कन्विंस नहीं हो रहे हैं, वो आपको मतलब इजीली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर है वो बगावत पर उतर कर आ रहे हैं। अब आपके पार्टनर को ना किसी की भी परवाह नहीं है, वो किसी और की सुनना नहीं चाहते हैं, वो बस अपनी दिल की सुनकर ही लाइफ के डिसीजंस ले रहे हैं। बिकॉज आपके पार्टनर ने ना गाइस इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ देने की कोशिश की है आपको। तक इस पर्सन ने इन लोगों के लिए सैक्रिफाइस कर दिया था पास्ट में, आपको ही हटा दिया इन लोगों के लिए। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जिन लोगों के लिए आपके पार्टनर ने आपको सैक्रिफाइस किया, आज इन्हीं लोगों की असली रंग रूप, इनका सेल्फिशनेस, इनके अंदर जो कुछ भी आपके पार्टनर के प्रति मतलब प्यार मोहब्बत तो नहीं है, बस एक अपना कुछ सेल्फिश मोटिव यहाँ पर पूरा करने के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ है, दैट्स इट। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और यूनिवर्स जो है आपके पार्टनर को ना इन्हीं लोगों की तरफ से ट्रिगर कर रहे हैं, जानबूझकर ट्रिगर कर रहे हैं कि देखो देखो देखो, तुमने जिन लोगों का साथ दिया है वो लोग क्या है, और जिसको तुमने छोड़ा था वो क्या था। इन सब चीज़ों का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा गहराई से होते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। और आपके पार्टनर ने भी गाइज़ देखो यहाँ पर ना कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपके पार्टनर करते हैं गाइज़। या तो आपको पता था कि इस पर्सन को भी कुछ ना कुछ जानकारी है, या फिर रिसेंटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश किया गया है और इस पर्सन ने या तो कुछ स्पेसिफिक साधना शुरू की है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक ये पर्सन यूज़ करता है या करती है, या फिर ये मेडिटेट करते हैं। कहीं से ना कहीं से इन्हें गाइडेंस मिलता है गाइज़, ये पर्सन उस गाइडेंस को फॉलो करते हैं और कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके पार्टनर ज़रूर से ज़रूर कर रहे हैं गाइज़। उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है और उसका नतीजा ही यही निकल कर आ रहा है कि आपके पार्टनर अब उनकी अंतरात्मा की सुन रहे हैं, जो पास्ट में नहीं सुन पा रहे थे। उनकी अंतरात्मा उन्हें तभी भी गाइड कर रही थी कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन उस वक्त आपके पार्टनर दिल की ना सुनकर दिमाग की सुन रहे थे। मतलब तब उन पर ईगो हावी था आपके लिए ईगो तब हावी था। लेकिन अब ईगो किसके लिए हो रहा है? थर्ड पार्टीज़ के लिए। तो ये जो समय का चक्र होता है ना, वो इसी तरीके से घूमता है, जैसे कि दुनिया गोल होती है। एग्जैक्टली वही एनर्जीज है। पास्ट में आपके साथ जो किया अब उनके साथ हो रहा है। अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि किसी का दिल तोड़ना क्या होता है, किसी को अकेले में छोड़ना क्या होता है। जो इंसान आपके लिए ही बना हुआ है, जो इंसान आपके लिए लॉयल था, उसकी वैल्यू आपने तब नहीं की। और जिन लोगों की वैल्यू कर रहे थे वो लोग तो आपके अपने थे ही नहीं, वो तो बस आपके साथ कुछ ना कुछ उनका स्वार्थ था इसलिए जुड़े हुए थे। जैसे ही स्वार्थ ख़त्म, आपके पार्टनर के प्रति का प्यार ख़त्म। ये सब चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो करंट में आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है।
और थर्ड पार्टी को इसी वजह से अब परेशानी हो रही है बिकॉज आपके पार्टनर अब उनके कंट्रोल में नहीं है। पास्ट में थर्ड पार्टी ने पूरी तरीके से आपके पार्टनर को अपने वश में किया था। अब ये जो वश था ये ब्लैक मैजिक भी किया था। कुछ व्यूअर्स के केसेस में ब्लैक मैजिक तो नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर की प्लानेटरी सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी कि आपके पार्टनर ना चाहते हुए भी थर्ड पार्टी को ही फॉलो कर रहे थे। और कुछ केसेस में सही में तंत्रा का इस्तेमाल किया गया था, कुछ ना कुछ खिलाया पिलाया गया था आपके पार्टनर को, ताकि आपके पार्टनर आपके लिए दुश्मन बन जाए और इनके फेवर में आ जाए। ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है थर्ड पार्टीज़ के बारे में पहले आपके पार्टनर खुद ही आपको बताते थे कि उनकी मदर कितनी ज़्यादा रूड है, फादर कितने रूड है, कौन कैसा है, उन्होंने खुद ने ही आपको बताया था। और सडनली कुछ ऐसा टावर आ गया कि इस पर्सन ने उन लोगों को प्रायोरिटी देना शुरू कर दिया और आपको ही कट ऑफ कर दिया। और आपको समझ में ही नहीं आया कि ये पर्सन तो इन लोगों को इतना ज़्यादा बुरा बोल रहा था और आज इन्हीं को एंटरटेन कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? वशीकरण की क्रिया यहाँ पर मुझे एनर्जी स्ट्रांगली पिक हो रही है। द मून की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ दाल में काला या फिर पूरी दाल ही काली ये वाली एनर्जी से यहाँ पर। लेकिन जो कुछ भी हुआ गाइस, समटाइम्स देखो ये जो ब्लैक मैजिक्स भी होते हैं ना, ये भी मतलब आपको शायद सुनने में गलत लगे या फिर कोई इस बात को ना माने, लेकिन ये भी एक डिवाइन का प्लान ही होता है गाइस कि इस तरीके से ब्लैक मैजिक होगा, इस तरीके से सेपरेशन होगा, इस तरीके से नो कांटेक्ट होगा, ताकि आप भी आपके लेसन सीख सको और आपके पार्टनर भी सीख सके। लेकिन जब आपका डिवाइन टाइमिंग आता है, जब आपके रीयूनियन यूनियन का टाइमिंग आता है, तो नेचुरली ये सब चीज़ें हटने लगती है, ख़त्म होने लगती है। ये भी होता है। लेकिन जब आपका लर्निंग का टाइम होता है, जब आपकी परीक्षा ली जाती है, तो यूनिवर्स आपको और आपके पार्टनर को भी टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये लोग ऐसी सिचुएशन में भी किस तरीके से जीते हैं। भले ही इसका पार्टनर इसकी लाइफ में नहीं है, तो उसके पीठ पीछे ये इसके साथ लॉयल रहेगा, रहेगी या नहीं, ये भी टेस्ट किया जाता है। लॉयल्टी आपकी टेस्ट की जाती है सेपरेशन नो कांटेक्ट में डालकर। बहुत कुछ टेस्ट किया जाता है। अगर आप उस परीक्षा में खरे उतरते हो, देन रियूनियन अनलॉक होता है। अगर कोई बहक गया अपने पार्टनर को, डिवाइन काउंटर पार्ट को छोड़कर, खास करके अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है, होता है समटाइम्स फेमिनाइंस परेशान हो जाती है कि ये नहीं हो पाएगा मुझसे और किसी सोलमेट को चुन लेती है, देन बहुत गड़बड़ हो जाती है गाइस ये भी टेस्ट होता है। शायद किसी को ये बात ट्रिगर हो जाए, तो आपको ट्रिगर करने के लिए ही यूनिवर्स मेरे मुंह से ये बात बुलवा रहे हैं, ताकि आप ट्रिगर हो जाओ और आपकी आंखें खुल जाए और आप एक सही रास्ते पर आ जाओ कि आप कहाँ पर जा रहे हो। सोलमेट को आपकी लाइफ में भेजा है, इसीलिए अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो और आपको कन्फर्मेशन है तो ही इस मैसेज को लेना गाइज, राइट। लेकिन अगर आप किसी कार्मिक टॉक्सिक के साथ डील कर रहे हो, आपको उसके साथ नहीं रहना है, आप किसी और के साथ आगे बढ़ना चाहते हो, देन इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपका ट्विन फ्लेम पार्टनर के साथ अगर आप ये चीज़ करोगे ना गाइस, तो ट्रिगर आपको मिलता है, गंदे तरीके का ट्रिगर मिलता है। सोलमेट तो जस्ट आपकी परीक्षा के लिए भेजा जाता है कि आप क्या करोगे, आप आसान रास्ता चुनोगे या आपको जो चैलेंजेस दिए गए हैं, आप एक योद्धा बनकर उन चैलेंजेस को पार करके विक्ट्री हासिल करते हो। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ें भी ट्रिगर करेंगी, ट्विन फ्लेम्स को भी ट्रिगर करेंगी, हर एक सोल को ट्रिगर करेगी। अगर आप में वुंड्स बाकी है, आप में ट्रॉमास बाकी है, पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हुई है, तो ही ये होगा। अदरवाइज़ चीज़ें स्मूथली आगे बढ़ेंगी और रियूनियन इस पोर्टल में अनलॉक हो सकता है। 3D में मैनिफेस्ट होने के संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ रही है। और थर्ड पार्टी जो आपको हराना चाहती थी ना, वो अब खुद हारा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने अपने वेपन्स को डाल दिया है, उन्होंने अपने हथियार नीचे डाल दिए हैं। अब वो शांति से ये सोच रहे हैं कि जो होगा वो देखा जाएगा। कुछ थर्ड पार्टीज़ इतनी ज़्यादा मतलब अपने आप को पूरी तरीके से हारा हुआ महसूस कर रही है, बिकॉज़ नहीं चल रही है, उनका कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पर अभी। अब जो कुछ भी चार्ज है ना, वो डिवाइन ने अपने हाथ में लिया है, और जब भी डिवाइन अपने हाथ में चार्ज लेते हैं ना, तब कोई भी थर्ड पार्टी कुछ भी नहीं कर पाती है। तो टेंशन ना लीजिए,
पॉजिटिव रहिए और अपना इनर वर्क करते रहिए। यही है गाइस एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।